बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम आपके अपने चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान पर। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्र। आज फिर एक नई जानकारी आप सभी के लिए लेकर के उपस्थित हूं। आज बात करेंगे हमारे कुंभ राशि के जो प्यारे दर्शक जातक जातिका हैं, एक्वेरियस जिसको हम कहते हैं, एक्वेरियस साइन जिसको कहते हैं, उनके लिए किस प्रकार व्यतीत होने वाला है ये जो अगस्त का महीना है। अच्छा, किसके लिए राशिफल? बहुत सारे लोग इस प्रकार का विचार करते हैं कि यदि मेरी नाम से कुंभ राशि है या मेरी जन्म से कुंभ राशि है या मेरी डेट ऑफ बर्थ से कुंभ राशि, किस प्रकार जो है वो कुंभ राशि मानी जाए या कुंभ लग्न है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ से कुंभ राशि है या आपकी नाम से कुंभ राशि है या आपका जन्म से कुंभ राशि है, तीनों परिस्थितियों में ये राशिफल आपके लिए सटीक बैठने वाला है। तीनों परिस्थितियों में ये राशिफल आपके लिए लाभप्रद है। तो किस प्रकार किन की होती है कुंभ राशि, आइए सबसे पहले इस पर थोड़ी चर्चा कर लें। गा पर जिनके नाम अक्षर के आगे गा पर बड़ाऊ का मात्रा आता है, गू का मात्रा आता है, गा बड़ाऊ का मात्रा, उनका गा अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। गा पर ए का मात्रा जिनके नाम अक्षर में आता है उनकी कुंभ राशि होती है। गा पर ओ का मात्रा जो गो, जिन पर गा पर ओ का मात्रा गो, उनकी कुंभ राशि होती है। सा जो सुबह वाला सा होता है, सा, सी सा पर बड़ी का मात्रा, सु सा पर बड़ाऊ का मात्रा, या से सा पर ए का मात्रा, या सो सा पर ओ का मात्रा, या दा पर आ का मात्रा दा। ठीक है, इस प्रकार जो है इन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनकी जो राशि होती है वो कुंभ राशि होती है। तो किस प्रकार व्यतीत होगा आपके लिए ये जो अगस्त का महीना है, आइए इस पर थोड़ी सी जानकारी दें। गर्मी बहुत है, मैं पार्क में बैठ करके ये वीडियो अपना, हमारा मंदिर है और मंदिर के अंदर पार्क है, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर से आपको वीडियो दी जाए जिससे कि एक जो हमारी प्राकृतिक छटा है वो भी नजर आए। इस कारण से थोड़ी गर्मी भी चेहरे पर जरूर दिख रही होगी, पसीना जरूर दिख रहा होगा। तो किस प्रकार व्यतीत होगा आपका ये जो महीना है अगस्त का, उसको अगर हम देखते हैं, आपकी राशि स्वामी शनि हमेशा की तरह अपने द्वादश भाव में गोचर करेंगे। आपकी राशि पर बृहस्पति का गोचर होगा और राहु आपके चौथे भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और केतु की बात की जाए तो केतु का गोचर आपके दशम भाव के अंतर्गत होगा। उसके बाद अगर हम सूर्य और बुध की बात करें तो आपके छठे भाव में गोचर करने वाले हैं स्टार्टिंग में। शुक्र की अगर हम बात करेंगे तो वो भी आपके सिंह राशि में स्टार्टिंग में गोचर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इनका परिवर्तन होता जाएगा। परिवर्तन किस प्रकार से होगा? 8 तारीख को बुध चले जाएंगे आपके 7th हाउस के अंतर्गत और 11 तारीख तक शुक्र चले जाएंगे आपके छठे भाव के अंतर्गत और 16 तारीख को सूर्य चले जाएंगे आपके 7th हाउस में और 26 तारीख को फिर बुध चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में। तो इस प्रकार का 2 बार बुध का परिवर्तन, एक बार शुक्र का परिवर्तन और सूर्य का परिवर्तन होने वाला है। तो क्या फल रहेगा आपके लिए अगर देखा जाए? सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से इस पूरे समय को उठा करके देखते हैं, इस माह आपका बीपी बढ़ा रहेगा। ब्लड प्रेशर को लेकर के यदि आप चेक कराएंगे तो इस माह आपको बीपी निश्चित रूप से बढ़ा हुआ नजर आएगा। उसके साथ क्रोध में अधिकता रहेगी, गुस्सा जो है वो ज़्यादा आएगा। लेकिन एक और चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि में होगा और मंगल की उस पर पूर्ण दृष्टि होगी, ये संयोग एक अच्छा संयोग भी आपके लिए लेकर के आएगा। और स्पेशली जब 16 तारीख के बाद सूर्य भी परिवर्तित होकर के 7th हाउस के अंतर्गत आ जाएंगे तो जो पूरा सामंजस्य बनेगा ये बहुत बेहतरीन सामंजस्य बनेगा। बेहतरीन किस प्रकार से बनेगा? जो लोग स्पेशली पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं, राजनैतिक क्षेत्र में हैं, उनके लिए बहुत सुंदर प्रभाव लेकर के आएगा। आप एक अच्छे नेता के रूप में उभर करके आएंगे, आपके संपर्क अच्छे लोगों के साथ बनेंगे, प्रतिष्ठित लोगों के साथ बनेंगे और भविष्य में इनसे एक बेहतर काम भी निकल करके आएगा। लोगों का सपोर्ट, आपके बड़ों का सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट भी निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। तो जो लोग राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत हैं उनके लिए ये प्रभाव बहुत ही शानदार है। अगर उसके बाद मैं और बात करना चाहूँ, जो लोग स्पेशली नौकरी वगैरह कर रहे हैं और सीनियर्स के साथ या बॉसेस के साथ प्रॉब्लम चल रही है या नौकरी में अचानक दिक्कत आ रही है, नौकरी छूटने वगैरह की संयोग बन रहे हैं, या जो पॉलिटिक्स हो रहा है कार्य क्षेत्र में, उनसे आपको ज़रूर छुटकारा मिलेगा। क्योंकि एक तो आपके 10वें सप्तम भाव में गोचर करेंगे, यानी अपने से 10वें भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, सूर्य भी 7 में होंगे और उसके साथ बुध भी, क्योंकि 7 में आ जाएंगे 8 तारीख को, तो ये जो पंचमेश भी 7 में होंगे, तो ये संयोग बड़ा शानदार संयोग आपका बनता हुआ दिख रहा है। तो नौकरी के क्षेत्र में चल रही दिक्कतें आपकी दूर होंगी, आपका प्रमोशन इत्यादि का संयोग बनेगा, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। 10वें भाव में खैर केतु बैठ करके इस समय पर आपको
ज़्यादा कार्य करवा रहा है, ज़्यादा मेहनत करवा रहा है, कार्य के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो फल आपको बहुत कम प्राप्त हो रहा है, लोग षड्यंत्र कर रहे हैं आपके कार्य में, ये सब कुछ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बजाय इस बार का जो ग्रहों का परिवर्तन है, स्पेशली इस माह के जो मध्य का समय देखा जाए 16 तारीख के बाद का, तो आपके लिए ये समय बड़ा अनुकूल है, बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा सुंदर चेंजेस लेकर के आने वाला दिख रहा है। उसके साथ आपको आपके प्रेमी या प्रेमिका की तरफ से प्यार के इजहार का जो संयोग है वो भी इस महीने बन रहा है। तारीख 8 के बाद जब बुध का प्रवेश सिंह राशि के अंतर्गत होगा, ऐसी परिस्थिति में पंचम भाव प्रेमी प्रेमिका का भाव है और वहाँ से उनका जो दृष्टि है वो लग्न पर पड़ेगा, आपकी राशि पर पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो प्यार के इजहार का संयोग है वो भी इस माह आपका बनता हुआ दिख रहा है। तो ये भी आपके लिए एक खुशखबरी है, उससे आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। एक्स्ट्रा हाँ, एक चीज़ ज़रूर सावधान करने के लिए कहूँगा और मुझे लगता है कि कहना भी चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बन रहा है। जैसा कि सप्तम भाव में दो पापक ग्रहों के गोचर के कारण जीवन साथी के साथ संबंधों में दिक्कत इस माह आएगी। जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा इत्यादि का जो संयोग है वो निश्चित रूप से बनेगा और जीवन साथी के साथ संबंधों में दिक्कत आने के कारण आपका जो झुकाव है, जो लगाव है, वो कहीं ना कहीं बाहर निश्चित रूप से होगा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो चांसेस हैं वो इस माह आपके जीवन में बन रहा है। किसी का आपके जीवन में प्रवेश करने का जो संयोग है निश्चित रूप से बन रहा है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रयोग, इस प्रकार का प्रवेश आपके जीवन में इन फ्यूचर आपको पीड़ा देने वाला होगा। तो मैं इस परिस्थिति के लिए आपको कहूँगा कि थोड़ा सा सावधान रहिएगा और अपने क्रोध पर स्पेशली कंट्रोल रखने का ज़रूर प्रयास करना है। अब क्योंकि 11 तारीख के बाद शुक्र जो कि आपके भाग्य क्षेत्र के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव से स्वामी, ध्यान रखिएगा बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। 11 तारीख के बाद शुक्र जो कि आपके भाग्य क्षेत्र के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, वो अष्टम भाव में गोचर करने चले जाएंगे और नीचस्थ हो जाएंगे। यानी जब ये जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में अगर 11 के बाद कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल या परचेस करना है तो बड़ी सावधानी के साथ कीजिएगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक आपके लिए नुकसानदायक होगा। 11 तारीख के बाद वाहन इत्यादि ना खरीदें, ये ध्यान रखिएगा। ट्रैवल इत्यादि कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक चलाइएगा, क्योंकि इनका अष्टम भाव में गोचर करना दुर्घटना की सूचना देता है। स्पेशली किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं तो धार्मिक यात्रा पर नहीं जाइएगा। इनसे संबंधित कोई चीज़ करनी पड़ रही है तो ऐसे कंडीशन में जाते समय या ये काम करते समय दही और चावल का दान निश्चित रूप से कर दीजिएगा। दही का और चावल का दान निश्चित रूप से आपको कर देना होगा, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए इस माह का विशेष उपाय देख लेते हैं। इस माह आपको अपने जेब के अंदर एक लाल फूल बटुआ के अंदर जरूर रखिए, लाल पुष्प बटुए में डाल लीजिए, पड़ा रहने दीजिए, बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। लाल रंग आपके लिए फायदेमंद होगा और 2 का अंक आपके लिए फायदेमंद होगा। शुभ दिन होगा मंगलवार। तो परमात्मा आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अन्य जानकारी के लिए प्लीज कॉल कीजिएगा। जय श्री राम।